सत श्री अकाल सभी को। मैं हूं मनजीत कौर और मैं आप सबका कनेडियन बीबा चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जो आज का हमारा सेशन है वो जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी सारे मेरे को स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए, तो उसके ऊपर हम आज का सेशन करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आया है पाकिस्तान से आया है, सरताज अजीज़ का। वो बोल रहे हैं, हेलो मैम, आई हैव डन लैब टेक्नीशियन फ्रॉम पाकिस्तान, कैन यू टोल्ड मी कंप्लीट प्रोसीजर फ्रॉम द एप्लीकेशन। यस, यू कैन डू दैट। देखो, एक क्वेश्चन आता है कि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है सिर्फ, क्या मैं पीएलए के लिए एलिजिबल हूँ। जी हाँ, आप हो, क्योंकि अगर आपका 2 साल का भी डिप्लोमा है वो यहाँ के 3 साल के डिप्लोमे के इक्वल है। ज़्यादातर लोगों ने ये टेक्निकल डिप्लोमा किया होता है 10th के बाद। ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया होता है कि 10th के बाद जेईटी का पहले एग्ज़ाम बहुत पॉपुलर था, वो देते थे और एमएलटी की में आपको एडमिशन मिल जाता था। तो ये 3 साल का डिप्लोमा होता था। जिन्होंने तो 10th के बाद दिया होता था तो उनके लिए ये 3 साल का होता था, लेकिन जिन्होंने +2 के बाद दिया होता था उनके लिए उनको सीधा सेकेंड ईयर में एंट्री मिल जाती थी। सो डोंट वरी, अगर डिप्लोमा भी किया हुआ है यू कैन गेट एडमिशन वेरी इजली। ओके अजीज़, सो डोंट टेक टेंशन, इट डजेंट मैटर आप पाकिस्तान से हो इंडिया से हो। और जैसा कि हमें पता है पाकिस्तान में भी इंग्लिश में ही आपको इंग्लिश है जो 10th तक तो बच्चे पढ़ते ही हैं, और मोस्ट ऑफ द एजुकेशन भी इंग्लिश में ही होती है। तो आपकी एजुकेशन यहाँ की एजुकेशन के इक्वल होगी। यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं जो काफ़ी पाकिस्तान से हैं, उन लोगों को देख के भी प्राउड होता है कि हाँ, हमारे नेबर्स के जो है मुल्क से लोग यहाँ पे आके तरक्की। और जो कंप्लीट प्रोसीजर आपने मुझसे पूछा हुआ है वो मैंने ऑलरेडी उसका एक कंप्लीट वीडियो बना के डाला हुआ है। आप मेरी वीडियोस देखो, आपको वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है अली रज़ा का। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन है मुझे बहुत लोग पूछते हैं इंस्टा पे, जस्ट ऑन पीएलए बेस कैन वी मूव कनाडा। देखो बड़ी, अब ये है कि जब आप पीएलए का प्रोसेस करा लेते हो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, कम से कम ये 1 साल का प्रोसेस है। इसमें आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। आई कैन अंडरस्टैंड, बीइंग एन इंटरनेशनल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट अगर हम ये पीएलए के बेस की बात करें, अगर आपका पीएलए इक्वल आ जाता है, फॉर एग्जांपल इक्वल आ गया, तो कनाडा में जॉब ऑफर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप इजीली इंडिया से कनाडा का जॉब ऑफर ले सकते हो। एनीवेज, अगर आपका पीएलए रिपोर्ट इक्वल आ जाता है कनेडियन मीन्स CSMLS को आप चैलेंज करने के एलिजिबल आ जाता है, देन कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू, श्योरली आई विल हेल्प यू टू गेट अ ऑफर लेटर फ्रॉम द कनेडियन हेल्थ अथॉरिटी। ओके, सो जो आपका क्वेश्चन है कि पीएलए के बेस पे मूव कर सकते हैं, पीएलए के बेस पे आपको जब ऑफर लेटर आ गया दैट विल हेल्प यू इन योर पीआर। सो आप डायरेक्ट इमिग्रेशन की फाइल लगा सकते हो जिस पे आपके पास ऑफर लेटर होगा। और आपको पता ही है ये LMI वगैरह कितने कॉस्टली मिलती है, ठीक है। तो असल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती हैं, ये लोग जो बेचने वाले हैं वो बेचते हैं, ठीक है। इसलिए जब आपका जेन्युइनली पीएलए रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो आपको ऑफर लेटर कनाडा की तरफ से आ जाता है, और आप जब पीआर का अप्लाई करोगे तो आपकी डायरेक्ट पीआर में नंबर लग जाएंगे इसके ऑफर लेटर के, और आप डायरेक्ट, और आपको बिना स्टडी वीज़े के बिना वर्क वीज़े के आप डायरेक्ट यहाँ कनाडा आ जाओगे, ठीक है। सो पीएलए बेस इज़ हेल्पफुल। अगला जो क्वेश्चन है वो है मनीला खोड़ा, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया हो। इनका क्वेश्चन है, हेलो मैम, मैंने 2021 में BSc MLT की है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, स्टडी क्या करूँ। वैसे तो मैंने आपको लिंक भेज दिया है, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आपने 2021 में स्टडी पूरी की है, अभी 23 चल रहा है, 2 साल, ठीक है, तो आप अपनी पीएलए की फाइल फर्स्ट लगाओ अकॉर्डिंग टू मी, रादर देन स्पेंडिंग मनी ऑन द स्टडी वीज़ा। तो
आपकी इमिग्रेशन की फाइल लग सकती है, ठीक है। और अगर बाय चांस आपकी स्टडी में गैप है तो ये आपको रिफ्रेशर कोर्स देंगे, उसका मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगी पूरा स्टेप बाय स्टेप पावर पॉइंट पे, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर आपने 2021 में BSc MLT की, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आप PLA करवाओ, बिकॉज यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, और ये यहाँ पे टेक्नीशियन नहीं होता, टेक्नोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है जब 1500 या $1600 स्पेंड करने होते हैं PLA के ऊपर, बट आप फॉर एग्जांपल इंडिया में हो और या फिर पाकिस्तान में हो तो ये आपके लिए इजी हो जाता है कि अपने इंस्टीट्यूट में से खुद जाके अपने डॉक्यूमेंट CSMLS को सेंड करवाना। बिकॉज मैं यहाँ पे थी, मुझे पता है कि इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी, बट मेरे फ्रेंड्स ही कुछ ऐसे थे जिन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स करवा दिए थे। और आप सभी को पता है कि जैसे हम इंडिया में होते हैं तो, और हमारे जो पेरेंट्स हैं इतने ज़्यादा बेचारे, मेरे पेरेंट्स तो बहुत बुजुर्ग हैं तो वो कहीं पे जा नहीं सकते थे और उनको इतना पता भी नहीं लगना था। सो इसलिए अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में हो तो पहले ही अपना PLA का प्रोसेस कराओ। ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप इंडिया में हो और आपको PLA के बारे में पता है। मैं इंडिया में थी, मुझे इतना, जब मैं इंडिया में थी मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। चलो व्हाटएवर, हो गया भगवान की कृपा से। सो ये है कि अगर आप पैसे खर्चना ही चाहते हो स्टडी बेस पे, आप अपनी स्टडी स्ट्रीम की ही असेसमेंट करवा लो अगर आपका फुल प्रूफ प्लान है कनाडा आने का। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाय, आई डिड मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम इंडिया एंड आई एम ऑलरेडी PR हियर, बट आई एम न्यू इमिग्रेंट हियर, सो प्लीज हेल्प मी व्हाट आई हैव टू डू, केमिस्ट्री और लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आई एम रेडी। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो PR तो मिल ही जाती है, ठीक है ना, चाहे आप स्टूडेंट वीज़े पे आओ, चाहे आप वर्क वीज़े पे आओ, चाहे आप इंडिया से PR होके आओ, बट ये जो यहाँ पे मुश्किल आती है वो आपकी स्किल में आपको जॉब मिलना है। जब हम इतना पढ़ जाते हैं तो हम फैक्ट्रियों में नहीं काम कर सकते, हम ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि फॉर एग्जाम्पल लाइक कोई भी कर सकता हो, एज वी आर द स्किल्ड पीपल, राइट। MLT का तो है ही एक ऐसा स्किल कि मतलब जब बंदा MLT करके आता है, चाहे आपने केमिस्ट्री की हुई है, बट यू आर एजुकेटेड, ओके, तो दिल ही नहीं मानता कि हम कोई ऐसी जॉब करें जिसमें जो फिजिकल डिमांडिंग हो। सो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, वैसे मुझे इतना केमिस्ट्री का पता नहीं है, चलो आप फार्मा में ट्राई कर सकते हो। और आपका ये है, वैसे मुझे केमिस्ट्री की इतनी नॉलेज है नहीं, बट जैसे कि आपने बताया कि आपने मास्टर्स केमिस्ट्री में की है, देखो अगर किसी ने भी कोई BSc साइंस की है, चाहे प्लेन साइंस की है, एटलीस्ट दे आर एलिजिबल टू चैलेंज द CSMLS मेडिकल लैब असिस्टेंट प्रोग्राम। अगर आप ब्रैम्पटन वाली साइड हो, मुझे लगता है उस साइड थोड़े जो आपका असिस्टेंट की वो है मिनिमम वेज, वो है 25-27 के अराउंड। ऐसे मैं यहाँ नोवा स्कॉशिया में हूँ, यहाँ पे 23-24 यहाँ पे है। चलो आप फ़िलहाल स्टार्ट करो, अपना PLA करवा सकते हो, आप अपने एजुकेशन असेसमेंट करवाओ। अगर वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिस्पांस आ जाता है आपका कि आप ये MLA का एग्ज़ाम दे सकते हो, दैट्स गुड एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। देखो PLA का आपका एग्ज़ाम फीस है दैट इज़ वेरी लेस दैन द मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, उसकी $2000 है अबाउट और जो ये MLA है इसका एग्ज़ाम आई थिंक 150 और 250 के अराउंड है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। चलो एनीवेज, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आप रादर दैन फिजिकल डिमांडिंग जॉब आप अपना PLA करवा लो अपने डॉक्यूमेंट्स का, अगर आप अपनी ये दूसरी स्ट्रीम में आना चाहते हो। हाँ, उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे कोई कंटिन्यूइंग एजुकेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि
ये आपका हेल्थ केयर वर्कर्स होता है। ये 6 या 7 महीने का कोर्स होता है यहाँ पे। ये करते करते मतलब साथ साथ आप स्टडी कर रहे हो और साथ साथ आप ये मतलब कि अपना और भी काम कर सकते हो, और ये साथ के साथ आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। इसकी भी $21-22 पर आवर आपको मतलब डॉलर मिल जाएंगे। पर द थिंग इज़ दैट एटलीस्ट आपके पास स्किल होगा। और अगर कई लोग हैं कि वर्क वीज़े पे हैं, तो यहाँ की इमिग्रेशन ने अनाउंस किया है कि जो लोग वर्क वीज़े पे हैं वो भी कंटिन्यूइंग एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट हैविंग स्टडी वीज़ा। सो गाइस, अगर आप वर्क पर भी हो, उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप वर्क पर भी हो, आप कोई ना कोई 6-7 महीने का कोई शॉर्ट ऑनलाइन कोर्स करो मेडिकल स्ट्रीम का, ताकि आपको अच्छे पैसे मिले। ठीक है ना, आपको फिज़िकल डिमांडिंग जॉब्स ना करनी पड़े। मुझे पता है कि फैक्ट्रियों में काम कैसा होता है। और दीक्षा, आप उसमें इन्वायरमेंट लैब में भी अप्लाई कर सकते हो। हे भूमि, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस योर लास्ट नेम, आई एम सॉरी। सो इनका जो क्वेश्चन है भूमि का, वो है कि आई हैव डन बैचलर्स एंड मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी and currently working as a quality control microbiologist in India. Nice. If I have come to Canada, what is my future? I'm eligible to write the exam. So यहाँ पे ये है कि आपने बैचलर और जो आपकी मास्टर्स है माइक्रोबायोलॉजी में, मैंने मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में की थी, बट इन्होंने ठीक है मास्टर्स का ये होता है कि आपका स्टडी में गैप नहीं है। लाइक आपने बीएससी की, उसके बाद आप फ्री नहीं बैठे, आप मास्टर्स करने लगे, उसके बाद आप फ्री नहीं बैठे, आपका एक्सपीरियंस बनता गया। लाइक आप वेले नहीं बैठे। ठीक है। सो आप अगर कनाडा में आओगे, आपका क्या फ्यूचर है? वेल, सबसे पहले तो आपको अपनी स्टडी असेस करवानी पड़ेगी। तो इसमें आपने माइक्रोबायोलॉजी की है, तो यही है कि आप अगर हम पीएलए में जाएं, प्री लर्निंग असेसमेंट करवाएं अपनी डॉक्यूमेंट्स की, तो अगर तो आपकी रीसेंट एजुकेशन ख़त्म हुई है, तो मुझे लगता है कम से कम आपको 4 रीफ्रेशर कोर्स करने पड़े शायद से। ठीक है, वो भी यहाँ की गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है यहाँ पे आके। ठीक है, ये नहीं कि आप इंडिया से कर सकते हो, नहीं, यहाँ पे आके। सो उसके बाद आप एग्ज़ाम चैलेंज कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ आपको आपकी बैचलर के बेस पे एक रफ सा एस्टिमेट दूं, तो यू आर एलिजिबल टू चैलेंज डायरेक्ट एमएलए एग्जाम, मेडिकल लैब असिस्टेंट, बट आफ्टर पीएलए। सो अगला क्वेश्चन है मोहिनी का, कैन आई डू मास्टर इन लैब टेक्नोलॉजी इन कनाडा? फॉर श्योर। पैथोलॉजी में भी कर सकते हो, स्पेसिफिक स्ट्रीम में भी कर सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग तो आप जेनेटिक में करनी चाहिए आपको मास्टर्स, बट इट डिपेंड्स आपका जीपीए क्या है। जल्दी बच्चों को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता लैब टेक्नोलॉजिस्ट में। कम से कम 70+ आपके ग्रेड्स होने चाहिए, 70% से ज़्यादा। क्योंकि जब मैं इंडिया में थी, मैंने ट्राई किया था, बट मेरे इतने ग्रेड नहीं थे। So it's not easy to get admission in masters in medical lab technology. So सबसे ज़्यादा इजी वे यही है कि आप अपनी एजुकेशन असेसमेंट करवाओ। अगर एजुकेशन असेसमेंट होगी ना, तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल सकती है। और मैंने आपको कुछ ऑप्शंस का लिंक भी पेस्ट कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर, अगर आपको बीएससी करने से ही अच्छी जॉब मिल सकती है, दैट्स द गुड आइडिया। बट ये है कि चलो आप अगर मास्टर्स करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे आते ही कोई एमएलए वगैरह की पोस्ट मिल जाएगी, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बट बिफोर कमिंग टू कैनेडा अपना पीएलए पक्का करवा के आना। बेस्ट ऑफ लक बडी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय हेलो सिस्टर, आई हैव क्वेश्चन। आई हैड done biotechnology graduation, so can I try in this field? For sure, आप कर सकते हो। यहाँ पे हेल्थ केयर का बहुत क्राइसिस है, बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। सो अगर आप इंडिया में हो, तो अपने एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट है फटाफट से असेस करवाओ, तो यहाँ पे आके आप एटलीस्ट मेडिकल लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो अगला क्वेश्चन है निधि बूरा 879। हेलो मैम। हेलो, actually I want to know my relevant course in Canada. I have complete BSc MLT, so I want to pursue my PG diploma. I'm quite confused what to choose, which course will be relevant for me. Please help me out.
वेल देखो निधि, अगर तुमने रीसेंट अपनी एजुकेशन मतलब की है तो आप ठीक है, कोई भी जो भी मैंने आपको लिंक भेजा है उसमें से चॉइस कर सकते हो कि आपने आगे आके क्या करना है। और आपने फॉर श्योर आपने कॉस्ट भी देख ली होगी कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू परस्यू स्टडी, राइट? सो इट्स ओके। और बट जब इंडिया में हो तो कम से कम अपनी पीएलए ज़रूर करवा के आना। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, एक तो अगर बाय चांस स्टडी में गैप आ जाते हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको फ्री रिफ्रेशर कोर्स करवा देंगे, जिससे आप डायरेक्ट चैलेंज भी कर सकते हो एग्ज़ाम को और साथ साथ अपनी स्टडी भी कर सकते हो फॉर योर इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है जो वो है, हाय हेलो, आई एम अबीद अली, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, फ्रॉम पाकिस्तान। Ma'am, I have more than 5 year experience as a medical lab tech. If I present in Canada, can I get job for MLA without PLA? If I do PLA with partial recognition and refresher suggested to me, can I get admission for the course in Designation Learning Institute? Can I get study permit and work permit on this basis? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ की इमिग्रेशन ने अनाउंस किया है कि अगर तो आप वर्क वीज़ा पर हो तो भी आप स्टडी कर सकते हो, देन यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ स्टडी वीज़ा, ओके। और आपका अगला जो क्वेश्चन है कि अगर आप पीएलए में पार्शियल रिकॉग्निशन आ जाता है, डोंट वरी ब्रो, इट्स फ्री नाउ। अगर बाय चांस आपकी पार्शियल रिकॉग्निशन आ गई, डोंट वरी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज एक तो कोर्स फ्री होगा और आपकी रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। ये कम से कम जो ये ब्रिजिंग प्रोग्राम यहाँ की गवर्नमेंट स्पेशल इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स को दे रही है, ये 130 घंटे थ्योरी है और 270 घंटे आपका आई थिंक प्रैक्टिकल है। सो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको मेडिकल लैब टेक इन ट्रेनिंग रख लेंगे। अब मुझे इतना नहीं पता कि जो इन ट्रेनिंग जिसको रखते हैं कि उनको सैलरी लैब टेक जितनी मिलती है या एमएलए जितनी मिलती है, बट द सेकेंड थिंग, अगर आपका पार्शियल रिकॉग्निशन आ भी जाता है, आप एज ए एमएलए जॉब कर सकते हो, ठीक है। सो 5 उंगलियां घी में वाली एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूँगी ठीक है। सो अगर जब कनाडा में आओगे और ऐसा कुछ होता है, जस्ट कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू। एंड जो बच्चे मुझे साथ में ये लिख के भेजते हैं कि हाँ मैंने बीएससी की तो इसके साथ इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस भी बताना होता है कि किस किस में है। फॉर एग्जांपल मेरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में था एक्सपीरियंस, ठीक है, तो वो भी बताना होता है। ऐसे नहीं कि हाँ मेरा लैब का एक्सपीरियंस है, कि क्योंकि यहाँ पे ये है कि हर डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेमेटोलॉजी, हिस्टो, ब्लड बैंक, इम्यूनो एंड बायोकेमिस्ट्री। इट्स नॉट लाइक दैट इंडिया कि सब कुछ एक ही डिपार्टमेंट में हो रहा है, प्राइवेट लैब्स में या फिर जी जो तुम्हारी पब्लिक लैब्स हैं, ठीक है। तो साथ में ये भी बताया करो कि हाँ किस चीज़ में एक्सपीरियंस है स्पेसिफिकली। अगला क्वेश्चन है संध्या सिंह का, क्या आप एक डिटेल वीडियो वेस्ट पे भी बनाओगे? आई हैव ऑलरेडी मेड दैट एंड आई हैव ऑलरेडी सेंड द लिंक टू योर इन द कमेंट सेक्शन, इन द रिप्लाई सेक्शन, ओके। देखो अगला जो क्वेश्चन आया है यूज़र CR समथिंग से आया है, उनका क्वेश्चन है इंडिया से PR कैसे देंगे, प्रोसीजर क्या है? मैंने DMLT 3 साल का किया है तो PR ले सकते हैं। देखो ये है कि जब आप इंडिया से आते हो या किसी भी कंट्री से आते हो यहाँ पे कनाडा में, तो आइल्स तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे नहीं कि आप आइल्स के बिना आ जाओ, क्योंकि आइल्स के नंबर लगते हैं आपके इमिग्रेशन प्रोसेस में। तो अगर आपने DMLT किया है, अपनी एजुकेशन असेस कराओ। जब आप असेस करवाओगे एजुकेशन, सबसे पहले CSMLS को एप्लीकेशन भेजो PLA के बेस पे, रादर देन आप कई बच्चे हैं कि वेस्ट से अपनी एजुकेशन असेस करवा लेते हो डायरेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो पहले अपनी अगर प्लान है, सीरियसली प्लान है यहाँ पे आने का कनाडा में, तो अगर आपने देखो DMLT की हुई है, चाहे BMLT की हुई है, चाहे मास्टर्स इन MLT की हुई है, तो
आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि आप सबको पता है कि हाँ यहाँ पे स्कोप है, ठीक है। तो आप अपना प्री लर्निंग असेसमेंट इंडिया से ही करवा के आओ, ठीक है। जब आपने प्री लर्निंग असेसमेंट करवा लिया तो आपको एक वो मिल जाएगी दिशा जिसको बोलते हैं, तो आप पीआर का डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रिकग्निशन आ जाता है तो आप बड़े आराम से जॉब ऑफर यहाँ से मंगवा सकते हो, ठीक है। तो जब किसी का भी रिज़ल्ट आता है, मुझे इंस्टा पे मैसेज आते हैं कि हाँ जी मैम हमें रिकग्निशन मिल गया है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वो गाइड करती हूँ कि अब उन्होंने क्या करना है। And I also help them to get job here so that they get their offer letter at their home. तो वहाँ पे बैठे बैठे ये जॉब ऑफर मिल जाता है कनाडा से, और उसके आपके नंबर लग जाते हैं पीआर के प्रोसीजर में, और आपको वेरी इजीली कनाडा की पीआर मिल जाती है। जैसे कि अभी सस्कैचुअन हो गया, ओंटारियो हो गया, नोवा स्कॉशिया हो गया, मोस्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ द कनाडा नीड लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ओके। सो अगर आप फेडरल में भी फाइल लगाते हो, इन्होंने रिसेंटली 375 का ड्रॉ निकाला है फॉर द ऑक्यूपेशनल स्पेसिफिक, ठीक है। तो हमारा भी ऑक्यूपेशनल इन डिमांड वाले में ही आता है। सो इट इज़ द प्रोसीजर। जितना को मुझे पता है कि सबसे पहले अगर पीएलए करवाओगे तो यहाँ आपको एलएमआई नहीं लेनी पड़ेगी कोई, आप डायरेक्ट ही हेल्थ अथॉरिटी से अपना ऑफर लेटर मंगवा सकते हो। इट डिपेंड्स कि मतलब ये भी डिपेंड करता है कि जितने लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने पीआर अप्लाई किया है इंडिया से, तो उनको जैसे कि यहाँ पे एमएलटी जो टेक्नोलॉजिस्ट है उनकी ज़रूरत है, तो जब वो अप्लाई करते हैं जॉब तो उनको इंस्टेंट ही जॉब मिल जाती है एवरी टाइम। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोस्ट्स हैं जो खाली पड़ी हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो यहाँ के पहले के टेक्नोलॉजी दे आर गेटिंग ओल्ड, ओके। सो गाइस, अपनी स्टडी को कभी भी छोटा मत समझना, और इट्स वेरी इजी टू कम टू कनाडा। और स्पेशली अगर आप नर्सिंग हो या टेक्नोलॉजिस्ट हो या फार्मासिस्ट हो, बट व्हाट इज़ द थिंग बिहाइंड दैट, द रीज़न मतलब जो भी रीज़न यही है कि आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवानी पड़ेगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप हो कहाँ पे, आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ पे स्टैंड करती है, इज़ इट इक्वल टू कैनेडियन स्टडी और नॉट, ओके। तो आने से पहले ये वाला काम ज़रूर करवा के आना। गाइस, आई होप सभी के आंसर मिल गए होंगे, और मैंने आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और रहा मुझे एक आया था कि आप अपनी जर्नी का व्लॉग बनाओ, फॉर श्योर मैं बनाऊंगी, बट अभी थोड़ा बिजी चल रहा है। लोग वेकेशंस पे गए हुए थे और अभी बीमार होके आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो बहुत काम है एंड मैं बहुत ही थक जाती हूँ, इसलिए नहीं मुझसे बनाया जाता। और आई एम नॉट अ गुड कैमरा मैन टू। जब थोड़ा सा मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगी उस टाइम मैं थोड़ा अपना व्लॉग बनाऊंगी। और दूसरी बात ये है कि बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट है ब्रिजिंग प्रोग्राम के बारे में आप लोगों से बात करनी, उसके लिए मुझे टाइम ही नहीं लग रहा। उस पर मैंने आपके साथ ब्रिजिंग प्रोग्राम पे पूरी वीडियो बनानी है कि जब आपका पीएलए में बाय चांस पार्शियल रिकॉग्निशन आती है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करना। ये है कि जल्दी जल्दी अपनी पीएलए करवाओ, बिकॉज राइट नाउ द गवर्नमेंट इज़ पेइंग, अदरवाइज़ आपको $6,000 देने पड़ेंगे। ये मिशनर वगैरह है और लिमिटेड सीट्स हैं उसमें, जिसमें ये होता है कि बच्चे बेचारे वेट ही करते रह जाते हैं। तो 20 से ज़्यादा बच्चों को वो रखते नहीं हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में, और 2 साल का आपका लर्निंग गैप का फ्रेम होता है। उस 2 साल में आपने अपना ऑनलाइन कोर्स करना होता है, ठीक है। तो मैं ब्रिजिंग प्रोग्राम पे भी आपके लिए एक फुल वीडियो बनाऊंगी। और चलो, अभी मुझे आज मेरी नाइट शिफ्ट है, मुझे जाना है, तैयार होने लगी हूँ, और फिर हम बात करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय। और मेरे चैनल को सपोर्ट करो, ग्रो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ओके। सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके।